हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज आपके बीच में मैं CBT का जो प्रैक्टिस वीडियो है उसका पार्ट 6 आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। छठा वीडियो है ये CBT के ऊपर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेस्ड है एड्स के फियर के ऊपर, कि जिन लोगों को एड्स हो जाने का डर सताता रहता है, हर वक्त वो एड्स के डर से परेशान रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ा कारगर है। तो दोस्तों, यहां पर जो CBT का प्रैक्टिस है उसकी मैंने वर्कशीट शो कर रखी है। यहां पर मैंने A, B, C, D और E कॉलम्स बना रखे हैं। इन कॉलम्स के क्या मतलब होते हैं ये आप जो मेरे शुरुआत के जो CBT के 5 वीडियोस हैं उन वीडियोस पर आसानी से देख सकते हैं। और यहां पर मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं कि जो A का मतलब है वो क्या होता है। A का मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब जो वो घटना जिसके बाद हमारे दिमाग के अंदर विचारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, मतलब यहां पर एक्टिवेटिंग इवेंट। उसके बाद B का मतलब है बिलीफ, इस घटना से जुड़ा हुआ हमारा विश्वास। जो हमारे दिमाग के अंदर विचार पैदा होता है वो है हमारा बिलीफ, विश्वास। और जब हमारे दिमाग में ये विचार आता है तो उसके बाद उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है हमारी बॉडी पर, हमारे मन पर। हमें इमोशनली क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बॉडी के जो फिजिकल सिम्टम्स है वो क्या अपीयर होते हैं, और बिहेवियरल क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और यहां पर जो डी है, डी का मतलब है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या है, जो डिसफंक्शनल थॉट है उसको हटा के मोर रियलिस्टिक एंड एडेप्टिव थॉट को ऐड करना। और उसके बाद जब मोर रियलिस्टिक एंड एडेप्टिव थॉट ऐड हो जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, हमारे मन पर। वही क्या इमोशनल इफेक्ट है, क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्या फिजिकल इफेक्ट है और क्या बिहेवियरल इफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, अब एग्जाम्पल से इस चीज को अच्छे से क्लियर करते हैं। नया प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, यहां पर एग्जाम्पल क्या है कि एक व्यक्ति जिसके दांत के अंदर दर्द हो रहा था, तो वो दांत का दर्द लेके अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को बताता है कि भाई मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि भाई आपका दांत का जो दर्द है इसको मिटाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो पेशेंट ने एग्री कर दिया कि सर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दीजिए, मुझे तो इस दांत के दर्द से मुक्ति चाहिए। तो जैसे ही वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए अपीयर होते हैं, उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपका दांत बहुत कमजोर है, इसको निकलवाना पड़ेगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। तो जब डॉक्टर उसके दांत को निकाल लेते हैं, वहां पे बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, वहां पे स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। तो वहां का जो मटेरियल है वो नर्स उसको डस्टबिन में डालने चली जाती है। वो नर्स को डस्टबिन में वो सारा सामान डालते हुए देख लेता है। तो उसको देखने के बाद उसके दिमाग में ये विचार आने लग जाता है कि नर्स का हाथ उस डस्टबिन को टच हो गया होगा, नर्स का हाथ उस डस्टबिन को टच हो गया होगा और उस डस्टबिन से वो स्टिचेस में डॉक्टर को हेल्प कर रही थी, तो मेरे को एड्स हो जाएगा। अब खाली यहां पर एक्टिवेटिंग इवेंट क्या था, यहां पर एक्टिवेटिंग इवेंट तो यही था कि नर्स का डस्टबिन को टच करना। अच्छा, डस्टबिन टच हुआ या नहीं हुआ ये उसको नहीं पता, जस्ट ये उसको पता है कि नर्स मटेरियल डालने डस्टबिन के अंदर मटेरियल डालने गई थी। और वहीं से उसने ये दिमाग में, उसके दिमाग में ये सोच आ गया कि भाई नर्स डस्टबिन के अंदर मटेरियल डालने गई थी, उसका हाथ शायद उसके टच हो गया होगा, और उसके हाथ टच हुआ, उसके हाथ पे एड्स के वायरस आ गए होंगे, और वो एड्स के वायरस उसके अंदर आ गए, अब उसको एड्स हो जाएगा। तो उसके दिमाग में लगातार ये थॉट आने लग गया कि उसको एड्स हो जाएगा। तो जब दिमाग में ये विचार आता है कि मुझे एड्स हो जाएगा, तो उसके बाद उसको बहुत तगड़ी घबराहट होने लग गई, बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। तो जो कॉन्सिक्वेंस है, इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने लग गया, बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई कि अरे मुझे एड्स हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया तो उसके बाद सब कुछ क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और इतनी मेहनत करके जो मैंने ये सब कुछ अचीव किया, इन सब चीजों का क्या होगा। तो इसके बाद साइकोलॉजिकली वो इस तरह की ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। अब वो एड्स से कैसे बच सकता है, हर वक्त उसके दिमाग में यही थॉट्स आने लग जाते हैं। और इसके कारण जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं कि उसकी सांस के अंदर दिक्कत होने लग जाती है, सांस खींच खींच के लेना पड़ता है, चेस्ट के अंदर हैवीनेस सी हो जाती है, हाथों पांव के अंदर कंपन से होने लग जाते हैं, हाथ पांव सूने पड़ जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा सा आने लग जाता है। तो ये तो है फिजिकल सिम्टम्स जो उसको होने लग जाते हैं। और उसके बाद बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं कि बिहेवियरल सिम्टम्स के अंदर अब उसका कोई काम करने का मन नहीं करता, सारा काम बंद कर देता, हर वक्त एड्स के ही थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं, वो उसको परेशान करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये तो है कॉन्सिक्वेंस। तो हम यहां पर A, B और C ये 3 कॉलम्स फिलअप कर चुके हैं। अब हम आते हैं D के ऊपर, डिस्प्यूट के ऊपर। डिस्प्यूट के अंदर क्या है, जो डिसफंक्शनल थॉट है। यहां पर डिसफंक्शनल थॉट कौन सा था, यहां पे डिसफंक्शनल थॉट ये था कि नर्स का दांतों वाला जो वेस्ट मटेरियल है उसको डस्टबिन में डालते जाना, और इसके द्वारा ये सोचना कि नर्स का हाथ टच हो गया होगा। अच्छा, यहां पे डिस्प्यूट क्या करना है दोस्तों,
इस बात का क्या प्रूफ है कि नर्स का हाथ डस्टबिन में टच हुआ होगा? इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। इस बात क्योंकि उसने इस चीज को बहुत क्लियरली नहीं देखा, उसने सिर्फ जाते हुए देखा, डस्टबिन को टच करते हुए नहीं देखा। जनरली दोस्तों जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनको बहुत अच्छे से ट्रेंड किया जाता है कि वो अपने आप को वेस्ट मटेरियल का जो डस्टबिन होता है उस डस्टबिन से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ताकि वो कोई भी मटेरियल उसके अंदर डाल रहे हो तो बहुत ही सावधानी के साथ डालें। तो यहां पर जो उसके पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है कि उसका हाथ डस्टबिन को टच हुआ होगा। अच्छा, अगर मान लो टच हो भी जाता है तो वो अपने जो ग्लव्स पहन रखे होते हैं उन ग्लव्स को चेंज करके फिर वो डॉक्टर को असिस्ट करती है। ये भी इस चीज का भी कोई प्रूफ नहीं है कि उसका टच हुआ। अच्छा, टच होने के बाद भी उसने ग्लव्स चेंज नहीं किए, इसका मतलब उसका हाथ टच नहीं हुआ। अच्छा, तीसरा यहां पर अगर मान भी लें कि टच हुआ भी होगा, तो टच हुआ भी होगा तो इस चीज का क्या प्रूफ है कि उसके हाथों के ऊपर एड्स का वायरस आ गया? क्या वहां पर जो पड़ा हुआ सारा मटेरियल था, क्या उसके अंदर एड्स का वायरस था? वहां पर जो भी मटेरियल था वो मटेरियल सारा का सारा वेस्ट मटेरियल था, जो उससे पहले जो लोग आए थे उनके ऑपरेशन हुए थे उनका वेस्ट मटेरियल पड़ा है। और दोस्तों जब भी किसी का भी ऑपरेशन होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसकी सारी जांचें करवाई जाती है और जांचों में जब वो सारे पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, हर तरह से सारे वायरल मार्कर्स उनके एकदम नॉर्मल होते हैं, उसके बाद ही उसको ऑपरेट किया जाता है, उससे पहले उसको ऑपरेट नहीं किया जाता। इसका मतलब वो डस्टबिन भी एड्स के वायरस से ग्रसित नहीं था, मतलब संक्रमित नहीं था। तो उसको टच करने के बाद ऐसा नहीं कि उसके हाथों के ऊपर एड्स के वायरसेस आ गए और एड्स के वायरस उसके हाथों पे आ गए तो वो उसको नर्स को अफेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो उसके स्टिचेस में जब हेल्प कर रही थी तो उसको एड्स हो गया। तो ये जो सारी चेन बन रही है इस चीज का उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि पहला तो वो डस्टबिन में भी एड्स नहीं था, उस दूसरा वो जो डस्टबिन को टच कर रहा था उस चीज की भी कोई प्रूफ नहीं थी उसके पास। तो दोस्तों यहां पर जो डिस्फंक्शनल थॉट है, इस डिस्फंक्शनल थॉट का कोई प्रूफ नहीं है कि उसको एड्स हो जाएगा। जब इस चीज का प्रूफ नहीं है तो ये थॉट गलत है। तो इसकी जगह मोर रियलिस्टिक एंड एडेप्टिव थॉट क्या होता? यहां पर मोर रियलिस्टिक एंड एडेप्टिव थॉट ये होता कि जितने भी लोगों के ऑपरेशंस किए जाते हैं उन सबके सारे वायरल मार्कर्स किए जाते हैं और जब वायरल मार्कर्स किए जाते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं, उसके बाद ही उनको ऑपरेशन के लिए एग्री किया जाता है, ऑपरेशन के लिए उनको तैयार किया जाता है। पहला तो ये एडेप्टिव थॉट है। दूसरा, जितने भी हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है, जितना भी नर्सिंग स्टाफ होता है या डॉक्टर्स होते हैं, उन लोगों को बहुत स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है हाइजीन्स को मेंटेन करने की, अपने आप को स्टरलाइज करने की बहुत अच्छी से ट्रेनिंग मिलती है और उन सब का प्रोटोकॉल वो बहुत ही अच्छे से फॉलो करते हैं। इसका मतलब वो टच नहीं करते और टच होते हैं तो वो हमेशा पेशेंट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहां पर मोर रियलिस्टिक एंड एडेप्टिव थॉट ये ऐड होता है और जब ये मोर रियलिस्टिक एंड एडेप्टिव थॉट ऐड होता है इसका मतलब उन्होंने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया और वहां पर किसी भी प्रकार का एड्स का संक्रमण था नहीं, इसका मतलब मुझे एड्स हुआ नहीं। और जब मुझे एड्स हुआ नहीं तो उसके बाद इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट में जो इमोशनल इफेक्ट क्या आएगा, वहां पे मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी और साइकोलॉजिकली मैं ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होऊंगा और जो फिजिकल जो सांस में दिक्कत हो रही है वो भी नहीं होगी क्योंकि अब एंजाइटी और पैनिक हो नहीं रहा। और बिहेवियरल क्या, मैं थॉट से फ्री हूँ, दिमागी तौर पर मुक्त हूँ, तो मैं अपने काम पर बहुत आसानी से ध्यान दूंगा, मेरा पूरा ध्यान लगेगा, मैं डर से फ्री, मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा। तो दोस्तों ये एक पूरा सेट है। आप इस तरह के खूब सारे सेट बनाकर अपने स्तर पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों प्रैक्टिस ही आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगी। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेशंस है वो एक एक मोती को माला के अंदर पिरोकर, धागे के अंदर पिरोकर माला बनाने की प्रक्रिया है। जिस दिन ये सारे सेट आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके बिलीफ के अंदर ये चीजें इंस्टॉल हो जाएगी, उस दिन आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। वहां पर वो जो नर्स जा रही है वहां पे ये थॉट नहीं आएगा कि भी मेरे को एड्स हो जाएगा, वहां पे तो यही थॉट आएगा कि भी नर्स है वो पूरा प्रोटोकॉल का फॉलो करेगी, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और वैसे भी यहाँ पर जो डस्टबिन पड़ा है उसके अंदर एड्स का वायरस नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके वायरल मार्कर्स चेक होते हैं और जब सबके चेक होते हैं उसके बाद ही ऑपरेट होता है। तो ये थॉट ऑटोमेटिक वहां पे आएगा, हमें लाना नहीं पड़ेगा दिमाग के अंदर। तो दोस्तों इस चीज की प्रैक्टिस करें, सीबीटी के घर पे प्रैक्टिस करें। आपका जो भी इश्यूज है उसका इस तरह से चार्ट बनाएं, अपनी डायरी बनाएं और रेगुलर उस चीज को फॉलो करें, उस चीज का अभ्यास करें। अभ्यास ही आपको इस चीज से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ में मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में घंटी का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है DRK TV या कन्हैया कच्छावा नाम से आप सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।